सरकार जो है, झारखंड सरकार क्या सब तो बिहारियों यहाँ भरा हुआ है। बिल्कुल, ये तो अन्याय है, अन्याय है। इस पर बिल्कुल जो है कितना % हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि इस स्थानीय लोगों का इस पर विशेष करके रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा प्लस जो है रोजगार जो है सबसे इति है, जो कि बाहर चले जाए। आपकी पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि आप आंदोलन के टाइम के आंदोलन के हम तो लड़ते आ रहे हैं। ये हेमंत को अगर हम जाएंगे रांची ना तब पता चलेगा झारखंड राज्य औपचारिक शिक्षा को अभी पकड़ के रखा है, ये नहीं होने दे रहे। बिहार में कर दिया। अरे बिल्कुल, हम तो स्वीकार करते हैं, बिहार हमारा बड़ा भाई है, उसी से हम काट के अपना हिस्सा लिए। अब मेरे हिस्से में वो डिस्टर्ब क्यों करें? अगर हम विकल्प के तौर पर उसका इस्तेमाल करें तो इस राज्य में बेरोजगारी दर को कंट्रोल किया जा सकता है, युवाओं के आक्रोश को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जो हमारे सदन पर बैठे हैं उनकी खोपड़ी में बुद्धि होना चाहिए, लेकिन वे लोग तो अपने परिवार की सोच कर जाते हैं, किस प्रकार कहाँ मॉल खरीदना है, कहाँ सोने का जेवर खरीदना है, कहाँ महंगी ओडी खरीदनी है, कहाँ BMW खरीदनी है। अब इन पर प्रतिबंध लगेगा और एक नए सोच, नई पैटर्न के साथ नए नेता चुनकर जाएंगे। फोकस 2024 पर है, वहाँ हम लोग पूरी तरह से एक कायाकल्प करने की चेष्टा करेंगे, व्यवस्था में बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से तैयार कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण और साहसी युवा जो करप्शन का सामना करने के साथ मजबूती के साथ लड़े, ऐसे युवा चुनकर जाएं ताकि हमारा रास्ता और राह आसान हो सके। बताया जा रहा है कि जयराम महतो बीजेपी का दूत है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपके सामने कहते हैं बीजेपी के फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिएगा कि अपनी आंखा को खंगाले। जाहिर सी बात है, वो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अभी विपक्ष में है, तो अगर कोई आरोप लगा रहा है बीजेपी के साथ तो वो लोग सरकार के लोग, जेएमएम कांग्रेस के लोग लगाते होंगे। उनसे कहिए कि आपको तनिक शर्म नहीं लगा था जेएमएम वालों, जब आप तो मैंने बीजेपी से सरकार बनाए थे आजसू के साथ, तब कहाँ थे आप सरकार बना चुके हैं, आप सरकार ऑलरेडी बना चुके हैं और हम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, लोग आरोप भी लगाते थे कंटिन्यू कि ये जाति का आंदोलन है। तो आज हम पूरे विश्वास के साथ पुनः कह सकते हैं, मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, आज हम कोडरमा अवरग राजधानी में हैं और यहाँ कुर्मियों की संख्या नहीं है। तो अब तो विराम लगाइए कम से कम। कुल मिलाकर हम लोग एक ऐसी नीति को अनुपालन करेंगे जो इंसान इंसान में भेद ना करे, जो किसी एक व्यक्ति को अरबपति और उसी क्षण किसी को शून्य पे लाके ना खड़ा करे। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जब किसान के खेतों को जबरन छीन के लेती है तो कभी कभी एक नियम ऐसा बनाइए कि अरबपतियों को कंट्रोल करे कि आपको अरब रुपया से एक भी बाहर होगा तो वो गवर्नमेंट को होगा। ये पॉलिसी बनाइए, मुझे लगता है देश में बहुत सुधार होगा। हालांकि सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार की नीति अमीरों के लिए भी बने। जब भी कोई आज IAS IPS इतने करप्टेड हैं तो उसके लिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए, एक विशेष होना चाहिए जो तुरंत उसको बर्खास्त करे, तुरंत उसकी नौकरी ले और जितना पैसा उसने घमंड किया है सारा उसका सूद समेत पाइप लौटा ले। तब उसमें डर होगा। डर यहाँ किसके पास है? एक मजदूर के पास डर। एक मजदूर डरता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, एक किसान डरता है कि कोई परियोजना मेरा खेत चला जाएगा। IAS IPS को भी डर होना चाहिए, ये डर नहीं दिखता है, इसीलिए आज ये मनमानी है, आज इसीलिए इतनी दिक्कत है। कॉर्पोरेट्स को डर होना चाहिए कि हम पर्यावरण के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वन कानून के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रदूषण नदियों को प्रदूषित कर रहा है, तो ये डर उनको नहीं दिखता है। जिस दिन अगर समान देश है, जो भारत का संविधान 14 भी कहता है, मैंने समानता की बात करता है, विधि के समक्ष सभी समान है। अगर वास्तव में सभी समान है तो ये डर एक मजदूर को दिखता है कि नहीं हम गलत करेंगे, अनुशासन को भंग करेंगे, अगर हम बिना हेलमेट के गुजरेंगे तो हम पर फाइन होगा, ये डर उद्योगपतियों को भी दिखना चाहिए, ये डर ब्यूरोक्रेट्स को भी दिखना चाहिए, ये डर जो विधायिका के अंग है, जो सांसद के अंग है, उनको भी दिखना चाहिए, उनमें ये डर नहीं दिखता है। इसीलिए देश को कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो वास्तव में फील हो कि हाँ ये देश समान है। जयराम जी, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और एक मुद्दा अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना है UCC का, आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या है UCC को लेकर? सबसे पहली बात, भारत विविधताओं का देश है। जब आप विविधताओं का में एकता ढूंढते हैं तभी भारत की खूबसूरती दिखती है। तो इसीलिए कोई भी कानून बने विविधताओं को नष्ट ना हो, क्योंकि भारत देश में एक बोली नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक खाना नहीं है, एक भोजन नहीं है, एक गीत नहीं है, एक संगीत नहीं है। अतः भारत को जबरन एक मत किया जाए, जबरन एक होगा ही नहीं। अब मान के चलिए कोई लाल दिखता है, कोई हरा दिखता है, कोई पीला दिखता है, अगर पूरा भारत को एक करना जाए तो बाकी लोगों को अलग पैंट में पेंटिंग करना होगा। जब उसको अलग पैंट से पेंटिंग करते हैं उसकी जो आइडेंटिटी वो खत्म हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार पूरे भारत को एक करने के चक्कर में, जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिटी खत्म कीजिए। बाकी समझौता, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने समझौता किया था, गुप्त साम्राज्य ने समझौता किया था, तमाम राजा राजवाड़ों ने समझौता के साथ इस देश को चलाया है, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को, भारत की संस्कृति समझौता के साथ चली है। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ किसी पर थोपे जैसा कानून ना हो। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।